हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम प्रेम योग व्यायाम पे। प्रेम रोग पर नहीं, प्रेम योग पर। क्योंकि जब हम प्रेम रोग को प्रेम योग बना लेते हैं तो चीज़ें अपने आप होने लगती है। अब हम यहाँ पर प्रेम रोग को प्रेम योग कैसे बनाएं उस पे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, कुछ हमारे अंदर पैटर्न्स होते हैं, कुछ हमारे अपनों से सीखे हुए होते हैं कि हमने अपने दादा दादी को, नाना नानी को जिस तरीके से रिश्ते में देखा है कि एक इंसान रिश्ते में किस तरीके से होता है, वो रिश्ते को बनाए रखने के लिए क्या क्या करता है, वो सब कुछ। क्योंकि पहले का जो एक दौर था, ज़माना था, उसमें क्या होता था कि इंसान एक दूसरे के साथ इसलिए रहता था कि वो अपनी आर्थिक नीड को पूरा कर सके या इस संसार को चलाने के लिए वो ये सारी चीज़ें करता था, एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है वो आत्मनिर्भरता का है, जिसमें इंसान हर कोई अपने आप में आत्मनिर्भर रहना था। इस वजह से जो चीज़ें होती कि हम कई इंसान से मिलते हैं, फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं और फिर उस बीच जब हम उस प्रेम को समझ नहीं पाते हैं या उन चीज़ों में पूरी तरीके से, यहाँ प्रेम को समझना तो दूर की बात, हम खुद को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि कोई इंसान हमसे मिलता है और वो बिछड़ जाता है या किसी वजह से वो हमसे दूर हो जाता है। तो ये चीज़ें होती क्यों है, हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम एक सही इंसान को अट्रैक्ट कर सके, सही रिश्ते में रह सके और जा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस दी गई है कि भाई मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है, कि हम उस चीज़ को, एक सच्चे प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम जब भी किसी चीज़ में परिवर्तन लाना चाहते हैं या किसी दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम इस इंसान को आकर्षित करने के लिए हम जो मुझसे बनेगा, जो मैं चीज़ें चाहूँगी वो मैं करूँगी, और हम सारी चीज़ें करते हैं। कोई अफर्मेशन करना हुई वो कर लेंगे, सब कुछ करना हुआ, लेकिन वो चीज़ें वर्क क्यों नहीं करती हैं, क्यों नहीं वो उस लेवल पर या उस रिज़ल्ट को हमें देती है जिसमें कि हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी इंसान की वजह से बन चुके होते हैं। सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करो और उसे अपने अंदर से निकालो। आप जब तक उस चीज़ को नहीं निकालोगे, किसी दूसरी चीज़ को वो वहाँ पर रखने नहीं देगा। जैसे कि हमने देखा भी, एक सेल्फ होता है जिसमें कि हमें एक चीज़ को रखने के लिए दूसरी को हटाना ही पड़ता है। जब तक आप उसे हटाओगे नहीं, आप नहीं रख पाओगे। उसके ऊपर रखने की कितनी बार कोशिश करो, वो अगर टिक भी गया तो थोड़ी देर बाद वो लुढ़क जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो सेम चीज़ें हमारे इसमें भी होती है कि हम क्या, उस एक इंसान को निकाल नहीं पाए हो, उसे क्लीन नहीं कर पाए अपनी एनर्जी को, आप दूसरे इंसान को वहाँ पर बिठाने की कोशिश कर रहे हो और वो इंसान नहीं बैठ पा रहा, नहीं फिट हो पा रहा है। या ये होता है कि हम उसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो इंसान किसी और सेल्फ में बैठ चुका है, उसकी जगह कहीं और बन चुकी है, और जिसकी वजह से वो इस सेल्फ में नहीं आना चाहता है और आप ज़बरन कोशिश किए जा रहे हो, जबकि आपकी एनर्जी उतनी हाई नहीं है, आप नहीं वो एनर्जी को लगा पा रहे हो। तो अब मुझे अपनी एनर्जी हाई करने के लिए या अपना उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तो मुझे ये बताओ कि भाई उन चीज़ों के लिए हम क्या करें, किस प्रैक्टिस को करें कि जिससे कि हम, आपको किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं जाना है, आपको सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट करना है। आप ये बताओ, जो भी इंसान किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने जा रहा है, उसके अंदर कितने सारे रेजिस्टेंस है, कितने सारे थॉट है। क्या आप उस थॉट को जीरो करने के लिए तैयार हो? क्या आप हर एक फीलिंग से डिटेच हो? नहीं। जवाब यही आएगा कि नहीं, मैं किसी से भी डिटेच नहीं हो पाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी नहीं हो पा रही हूँ। इट मीन्स कि वो आपको फिर से उस नेगेटिव पैटर्न में लेके जाएगी। वो फीलिंग है आपके अंदर जो आपको कर रही, आपको उसको पूरी तरीके से क्लीन करना। अगर क्लीन नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर अपने आप से अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना है, इस लेवल पर अप करना है जिसमें कि आप सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट कर सको। किसी इंसान को आपको अट्रैक्ट करने के लिए फिर जाना नहीं हो। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक प्रैक्टिस है कि आपको क्या करना है कि आपको अपने घुटनों के बल बैठना। ये एक प्रैक्टिस है ना, मैनिफेस्टेशन की। जैसे क्या बोलते हैं वो,
टेक्निक जो बोल सकते हैं हम, कि टेक्निक बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हो, कि जो टेक्निक है उसी में से एक ये टेक्निक है कि अब मुझे खुद को सेल्फ लव के लिए खोलना है, खुद को प्यार के लिए खोलना है, प्यार को प्राप्त करने के लिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना है? खुद को घुटनों के बल बैठो। पहले तो अपने घुटनों के नीचे एक पिलो रख लेना ताकि आपको उससे पेन नहीं हो, नीचे दर्द नहीं हो उसमें। तो एक पिलो रखना है और उसके बल खड़े हो जाना है, मतलब आधे जो खड़े होते हैं ना, उस तरीके से वैसे खड़े हो जाओ। और अब अपनी बाहों को पूरी तरीके से खोलो, जितना आप खोल सकते हो उतना खोलो। अब आंखें बंद कर लो और अपने आप को पूरा जो आपके कंधे हैं वहाँ तक अपने हाथों को लाओ, मतलब अपने आप को हग करने की कोशिश करो, अपने आप को गले लगाओ, बहुत अच्छे से गले लगाओ। और ये अफर्मेशन बोलो, मैं प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोलती हूँ। मैं प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोलती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लो, अपने हाथों को खोलो और फिर से बोलो, मैं प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोलती हूँ। अब अपने आप को फिर से गले लगाओ, फिर से गहरी सांस लो अच्छे से, ज़ोर से। मैं प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोलती हूँ। फिर से अपनी बाहों को खोलो, लंबी गहरी सांस लो, फिर से बोलो, मैं प्रेम देने और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोलती हूँ। ये आपको 13 बार करना है इस प्रैक्टिस को, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि फिर से सांस लेना है, फिर इस अफर्मेशन को बोलना है और घुटनों के बल ही आपको बैठना है। कि मेडिटेशन की जो अवस्था होती है उसमें नहीं बैठना है आपको, घुटनों के बल ऐसे थोड़ा सा खड़े हो जाना है, जैसे हम किसी को हग करते हैं ना उसे। अब ये आपकी सेल्फ लव की एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप को प्रेम दे रहे हो, आप अपने आप को प्यार को प्राप्त करने के लिए खोल भी रहे हो और आप दूसरों को भी प्यार को देने के लिए खुल रहे हो। यहाँ पर दोनों गिविंग और रिसीविंग दोनों का पैटर्न मतलब दोनों की चीज़ें साथ में होगी। अब ये नहीं है सिर्फ कि यार मैं किसी को प्यार दूँ ही से और मुझे किसी से प्यार ना मिले, यहाँ दोनों चीज़ें होंगी। और ये ब्रह्मांड खुद ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आपके सामने लेके आएगा जिससे कि आप प्यार देने के लिए रेडी रहोगे। प्यार को प्राप्त करने के लिए सिर्फ देना ही नहीं है, दोनों चीज़ें इक्वल में होगी। और बहुत अच्छे से आपको नोज से सांस लेनी है और फिर मुंह से उसको बोलते टाइम आपको छोड़ देना है। इस प्रैक्टिस को आप मिरर के सामने भी जाके कर सकते हो कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और वहाँ पर अपनी दोनों बाहों को अच्छे से खोलो, अपने हाथों को, इस अफर्मेशन को बोलो और अपने आप को गले लगा लो। अच्छे से गले लगाना अपने आप को, जैसे कि आप अपने आप को भरपूरता से प्यार दे रहे हो। ये सेल्फ लव की एक प्रैक्टिस है जिसमें कि आप प्रेम योग में ड्विल करते हो, उसमें उतर जाते हो आप। और जब ये योग बन जाता है, प्यार को हम योग के रूप में बनाते हैं, तो फिर ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस इंसान को प्राप्त करने से रोक सके। लेकिन आपको किसी और के उसमें नहीं जाना है, पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है, पहले अपने आप को उस जोन में लेके आना है जो भरपूरता के इसमें रहे। क्योंकि जब हम लेक की भावना में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हैं या कुछ और करने के लिए चाहते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो हमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है और ज़्यादा नेगेटिविटी देती है। तो इस प्रैक्टिस को करके देखो। और देखो, प्रैक्टिस करने से चीज़ें होती हैं, ऐसे सुनने से या उस करने से कुछ भी नहीं होगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, देखो कि आप में क्या बदलाव आते हैं और उसके बाद आप फिर मैनिफेस्टेशन पे जाओ कि हाँ अब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।